जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो के बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है आप लोगों को वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो जनरली इसमें दो एपी के प्रॉपर्टीज हैं। जैसा कि पहले if to each term of an AP each fixed non-zero number is added, then the resulting progression is an AP। अगर आपको कोई AP दिया गया है और उस AP के हर एक टर्म के साथ नॉन जीरो नंबर को आप ऐड कर दें तो रिजल्ट जो प्राप्त होगा हमको वो भी हमारा AP में ही प्राप्त होगा। जैसे कि ये पहला नंबर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 3 5 7 9 ये क्या है आपका एपी पे है। अगर इसको हम क्या कर दें एडिंग टू ईच टर्म, तो अगर हम ऐड कर दें टू ईच टर्म, प्रत्येक टर्म के साथ 2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाता है 1 + 2 आपका 3 हो जाता है, 3 + 2 आपका 5 हो जाता है, 5 + 2 आपका 7 हो जाता है। यहां तक कि अगर हम एडिंग करें -5 टू ईच टर्म के साथ, तो इस कंडीशन में भी -5 1 - 5 -4 हो जाता है, 3 - 5 आपका -2 हो जाता है, -5 - 5 आपका 0 हो जाता है, 7 - 5 आपका 2 हो जाता है, 9 - 5 ये आपका हो जाता है 4। तो आप देखेंगे क्या कि यह भी आपका किस में है, एपी में ही है। तो यही बात कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है। अब दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। ये क्या कहता है कि इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए बाय ए गिवन नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर के, कोई नंबर के मान लिए हम, एक के जो है आपका फिक्स कोई नंबर है 4 5 6 7 A B C कोई भी नंबर है, द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज इन एपी, यह भी आपका एपी में होता है। जैसे कि इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना, इसमें क्या लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, है ना, ईच टर्म बाय 2 से हम इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, उसके बाद 5 2 जा 10, उसके बाद 7 2 जा 14। तो यह भी देखिएगा क्या, यह भी आपका एपी में है। आप इसको माइनस करके देखिए, 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, 4 कॉमन डिफरेंस है, 4 कॉमन डिफरेंस है, तो यह भी आपका एपी में हो जाता है। उसी तरह से अगर डिवाइड भी आप कर देते हैं, यानी कि किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं, आप 2 से ही डिवाइड कीजिए तो 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2। तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सब जगह कॉमन डिफरेंस भले फ्रैक्शन में आए लेकिन सेम कॉमन डिफरेंस आपको होता है, तो इस प्राप्त होता है। इस तरह से ये दो रिजल्ट को आप तो याद रखिए जरूर, है ना। इस दो रिजल्ट के बाद जो है आपका क्या प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया रहेगा इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में दिया गया है तो देन सो दैट अल्फा बीटा गामा आर इन एपी या विल बी इन एपी। क्या लिखेंगे, विल बी इन एपी। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं लास्ट तक, लास्ट कहने का मतलब 6 तक। किस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 11E के एक्सरसाइज 11E में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसी तरह का पैटर्न देखेंगे हर एक क्वेश्चन में, है ना। कुछ चीज जो कि एपी में दिया रहेगा और उसके बाद जो है आपको जो नीचे दिया रहेगा एपी में प्रूफ करके वहां पे आपको दिखाना होता है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, वहां कहां से कहां तक, 3 से लेकर 6 तक। अब आप पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किस तरह का क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई एक एपी दिया और उस एपी के प्रॉपर्टी को यूज करके आपको रिजल्ट प्रूव करना है LHS से RHS या RHS से LHS के तरफ। और इस तरह के प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे, बनाएंगे हम, तो भली भांति समझेंगे। अभी दिमाग में याद रखिए, क्या याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 में इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जिसमें कोई एपी दिया गया है और एपी का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो इस तरह की एक खास प्रॉपर्टी, इसी को यूज करके हम किसी रिजल्ट को, रिजल्ट में क्या रहेगा, LHS भी रहेगा और RHS भी रहेगा, LHS को RHS दिखाएंगे, RHS को LHS दिखाएंगे। इस तरह के आपको प्रॉब्लम बनाने हैं 1 और 2 में। तो बच्चों आप इसको याद रखिए, प्रॉब्लम जो 1, 2 होगा आपका अलग टाइप का होगा, इसमें आपको प्रूव करना है प्रॉपर्टी को यूज करके। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो प्रूव कीजिएगा उसमें ये सारे प्रॉपर्टी को यूज कर एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी हमारा जुट जाता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 11E को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 11E के प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी आपका एग्जाम्पल में प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, उसको वह बहुत खास आपका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। आप यदि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बना लेते हैं ठीक ठाक से, तो आराम से आप जो है एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे आप लोग कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं इसको बड़ी ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं पहला नंबर में क्या दिया गया, ABCR इन AP। तो यहां पे आपको दिया गया है ABCR इन AP। तो इससे आप क्या क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। तो आप एक रिजल्ट इसको याद रखिए और इसी को जो है हम 2B इक्वल टू A प्लस C भी लिख सकते हैं। B को लेफ्ट साइड लेते आइए और A को राइट साइड लेके चले जाइए। तो इससे हम इसे भी लिख सकते हैं और इसी से हम इसको भी लिख सकते हैं कि B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं। ये तीनों मिला के ज्यादा से ज्यादा यही रिलेशन हमको मिलता है। अब इसी तीनों रिलेशन को यूज करते हुए, जैसा कि हमने बताया आपको कि इसको भी प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है और इसको भी प्रूव करना है। तो सबसे पहला नंबर जब हम लेते हैं, पहला नंबर में LHS हम लोग लेते हैं जो कि आपका है A माइनस C का होल स्क्वायर है और इसको इतना प्रूव करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि यहां पर A और यहां पर आपका C है। तो इसमें आप A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो A के जगह पर हम लिख सकते हैं 2B माइनस C लिख सकते हैं। और इसी से देखिए A अगर हम निकालें तो C को लेफ्ट साइड लेते आइए तो 2B माइनस क्या हो गया, C हो गया। तो वही A के जगह पे हमने 2B माइनस C लिख दिया है और माइनस C होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखा जाए कि 2B माइनस 2C का क्या हो गया, यह होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और B माइनस C का होल स्क्वायर बच जाता है। और 2 का स्क्वायर जो होता है वह 4 होता है। इसको B माइनस C लिखिए। अब B माइनस C 2 बार तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखा जाए कि B माइनस C को, है ना, यहां पर देखिए C माइनस B है। अब इसी को B माइनस C कर दिए हम, तो इसको भी ना उल्टाना होगा, ये क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। तो यानी कि B माइनस C के जगह पर हम A माइनस B भी रख सकते हैं। इसलिए यह 4 इंटू A माइनस B हो गया और B माइनस C हो गया। यही चीज तो हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो बड़ी आसानी से आप इस प्रॉपर्टी को
उल्टा करके, सीधा करके, लटका के, गिरा के, उठा के, किसी भी तरह से आप यूज करके इसी प्रॉपर्टी को यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर में LHS देखिए आपका ये दिया गया है a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac दिया गया है, और RHS में देख रहे हैं कि आपका a2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो इसे अगर हम चाहे तो RHS लेकर भी LHS प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है RHS लेते हैं। तो यहां पर RHS हम देख रहे हैं क्या कि 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA आपका दिया गया है। तो 2 इंटू A, अब B के जगह पर ध्यान देंगे, अच्छा एक मिनट, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2A इंटू 2B लिख सकते हैं इसको, और 2B इंटू C लिख सकते हैं इसको, और 2CA लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 को B के साथ लगा दिए, अब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 को हम B के साथ लगा दिए, और CA 2CA छोड़ दिए। अब हम देख रहे हैं कि 2B इक्वल टू A प्लस C होता है ना। प्रॉपर्टी चूंकि ये आपका दिया गया है कि AP में है ही, तो यानी कि यह भी सही है 2B इक्वल टू A प्लस C। तो 2B के जगह पर क्या रख दीजिए, A प्लस C रख दीजिए, और A प्लस C इंटू C लिख दिए, और 2CA हो गया आपका A इंटू A का स्क्वायर, ये हो गया आपका AC, और फिर A इंटू C AC प्लस C का स्क्वायर प्लस 2CA हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, तो A स्क्वायर तो है ही, C स्क्वायर भी है ही, AC प्लस 2AC प्लस AC, तो यह हो गया आपका 4AC। यही तो हमको प्रूव करना था, हो गया इक्वल टू LHS। LHS हमारा मिल गया, हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। इसके बाद चलिए ये 3 नंबर जो है ना आपको आसान पड़ेगा RHS लेकर, तो चलिए इसमें RHS हम लोग लेते हैं। जब आप RHS लीजिएगा 3 नंबर में, तो यह आपका 8B का क्यूब है, तो 2B का होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8 होता है। अब इसी को हम क्या लिख दिए, 2B का होल क्यूब लिख दिए, जबकि 2B बराबर A प्लस C है, तो चलिए A प्लस C का क्या हो गया, ये होल क्यूब हो गया। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया A का क्यूब प्लस BC का क्यूब प्लस 3AC इंटू A प्लस C। अब फॉर्मूला तो याद होगा ही आपको, तो ये हो गया A क्यूब, ये हो गया C क्यूब, 3AC हो गया, और A प्लस C को हम 2B लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर 2B आने से बना हमको क्या मिला, A क्यूब C क्यूब प्लस 6ABC मिल गया। यही हो गया आपका इक्वल टू LHS, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई AP दिया रहेगा और इस तरह का रिजल्ट आपको दिया रहेगा, LHS से RHS प्रूव करना है या RHS से LHS प्रूव करना है, जिसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर में देखिए आपको फिर से दे दिया ABCR इन AP है, तो अभी आप तुरंत जान रहे हैं कि ABCAP है, तो 2B को हम A प्लस C भी लिख सकते हैं, B को हम A प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं। ये सब आपको प्रॉपर्टी इसके AP होने के चलते मिलता है। और क्या मिलता है कि आप B माइनस A इक्वल टू C माइनस B लिख सकते हैं, या A माइनस B इक्वल टू B माइनस C भी लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सारा टर्म हमको मिल जाता है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया। इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है, किसमें, इसमें यूज करना है। तो यहां पर हमेशा लिख दीजिए कि गिवन ABCR इन AP में दिया गया है। अब इससे जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी उठा लीजिए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है इससे ये प्रॉपर्टी उठाए हैं। चाहे तो आपको यहां पर इतना सा लिख सकते हैं कि वी मस्ट हैव, है ना,
तो इसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे लिखेंगे भाई, इससे तो कम से कम और भी कई सारे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, इधर से उधर उधर से उधर करके हम और भी दिखा सकते हैं। तो सिर्फ आप इतना लिख देते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी, तो हो गया हमारा काम। इसके बाद इसका LHS हम लेते हैं जो कि आपका है a प्लस 2b के बदले में a प्लस सी लिख सकते हैं, अब माइनस सी लिख दिए। फिर उसके बाद है 2b प्लस सी माइनस ए, 2b के बदले में a प्लस सी लिख सकते हैं प्लस सी माइनस ए। अब फिर उसके बाद इसको मिटाइए। इसके बाद जो है c प्लस ए है, तो c प्लस ए माइनस b के जगह पर a प्लस सी बाई 2 तो आप लिख ही सकते हैं। इसी को सॉल्व कर देना है। यहां पर c कैंसिल हो गया तो 2a बचा, और यहां पर a कैंसिल हुआ तो 2c बचा। और इसके बाद यदि आप 2 इसमें एलसीएम ले लिए तो 2c प्लस 2a माइनस a माइनस c ये आपको मिल जाएगा। अब ये नहीं पूछिएगा कि सर यहां प्लस है तो माइनस क्यों हो गया, तब जाके 2c में c माइनस हो गया तो c बचा, 2a में a माइनस हो गया तो a बचा, बाई 2 इंटू 2c है और 2a है आपका, और यह 2a इंटू 2c इंटू, अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं कि नहीं, b इक्वल टू a प्लस सी बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू ए बी सी आपको मिल जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो 3 में वही बात है कि ए बी सी जो है आपका दिया गया है एपी में, और इसमें शो करना है क्या आपको इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी आर इन एपी, तो शो करना है कि यह भी आपका एपी में होगा। ये जो टर्म है आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा आपको यह भी प्रूव करके दिखाना है कि यह तीनों टर्म आपका एपी में होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि जो शुरू में, इस वीडियो के शुरू में आपको कुछ प्रॉपर्टी बताया गया, उस प्रॉपर्टी के आधार पर आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए इस एपी को यहां तक ले आइए या इस एपी को यहां तक ले आइए। तो इस आधार पर क्या हो गया, 2 तरीके हो गए। क्या कि जो एक एपी में दिया गया है उसको आधार मानते हुए किसी भी टर्म को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और किसी भी नॉन जीरो नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ए बी सी को आप इतना दिखाइए या इतना को आप इतना दिखा दीजिए, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब दूसरा नंबर क्या है कि इसके कॉमन डिफरेंस वाले प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिए। पहला जो है आपका कॉमन डिफरेंस वाले प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होता है, ए बी सी का जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, अगर इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है, वही आ जाता है, तो हम इसको भी एपी कह सकते हैं। अगर इसका भी कॉमन डिफरेंस वही आता है जो कॉमन डिफरेंस इसका है पहले वाले का, तो उस कंडीशन में भी हम एपी कह सकते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे इसको प्रॉपर्टी को यूज करके। तो क्या करते हैं कि ए बी सी आर इन एपी दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म बाय -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका मतलब हो गया कि -2a, अब फिर -2 से b को मल्टीप्लाई किया तो -2b, -2c क्या हो जाएगा, r इन AP हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको यहां पहुंचना है, देख लीजिए है ना, -a आना चाहिए, -b इसमें आना चाहिए दूसरे टर्म में, अब फिर तीसरे टर्म में -c आना चाहिए। इसको भी देखना है हमको, टारगेट को देखना ही देखना है और प्रॉपर्टी लगाना है।
तो जब आप कोशिश करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको यह सेंस आएगा कि हम इससे करें। इस आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी नंबर से डिवाइड करके देखिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका रिजल्ट के आसपास पहुंच रहा है कि नहीं, तो उससे भी आपको मिलेगा एक आइडिया कि हाँ इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इससे डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडिंग कर देते हैं। एडिंग टू ईच टर्म, एडिंग a प्लस बी प्लस सी टू ईच टर्म। ईच टर्म के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a हो जाता है। और दूसरा टर्म में भी इसी को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b हो गया। तीसरे टर्म में भी इसी को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो गया। देखिए आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। अगर a में माइनस 2a करते हैं तो b प्लस सी दैट इज b प्लस सी, अब माइनस a बचता है और उसके बाद यहाँ पर a प्लस सी माइनस b बच जाता है। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका a प्लस बी माइनस सी बच जाता है। यह भी क्या हो जाएगा, r इन AP। यहाँ भी देखिए छूटे नहीं, r इन AP, हर एक के लास्ट में AP r इन AP लिखते रहिए। तो इस तरह से हमारा पहला रिजल्ट जो हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हमको देखना है दूसरा रिजल्ट के बारे में, दूसरे के बारे में सोचना है। तो दूसरे में किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि A B C R इन AP दिया गया है। अब इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया भाई, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको मिल जाता है। अब इसके मिलने के बाद मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी कॉमा फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यह दूसरा टर्म आपका हो गया, कॉमा लिखिए। अब फिर यहां पर ए सी प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, यह तीसरा टर्म मिल गया आपको। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको भी, इस पर भी नजर रखे हुए हैं। इतना चीज हमको चाहिए, यानी कि इसमें ए स्क्वायर मिलना चाहिए। तो अभी तो ए स्क्वायर मिला हुआ है, दूसरे में बी स्क्वायर मिलना चाहिए, चलिए बी स्क्वायर भी मिल गया। तीसरे में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तक पहुंच गए। अब क्या करें, अब क्या करें, यहां तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां माइनस लेकर एडिंग टू ईच टर्म के साथ ये चीज जो है आप ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर माइनस लेने का मतलब हुआ कि माइनस ए बी हुआ, माइनस बी सी हुआ और माइनस सी ए हो गया। इसको हम क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। तो ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको, ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, यहां भी देख लेते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी के साथ ऐड हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऐड हो गया। फिर अगला टर्म हम लोग देखते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी के साथ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ऐड हो गया। फिर तीसरे टर्म को भी देख लेते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपको मिलता है। अब इसमें देखा जाए
कि ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, ए बी यहां भी कैंसिल, बी सी यहां भी कैंसिल, उसके बाद ए सी कैंसिल, और उसके बाद बी सी और बी सी कैंसिल। तो बच गया क्या आपका, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी सी, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस सी ए, या ए सी लिखिए इसको, अब फिर उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए बी मिल गया। देखिए तो अभी भी हम लोग पहुंचे हैं इस तरह के फॉर्म में, अभी भी नहीं पहुंचे हैं, अभी भी इसमें हमको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। -1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, है ना, टू ईच टर्म बाय -1, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद ए सी माइनस बी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी माइनस सी का स्क्वायर, यह भी क्या हो जाएगा, आर इन ए पी। यही हो गया प्रूव्ड। और ध्यान रखना है कि हर एक के साथ जो है आर इन ए पी आप कम से कम बाद में भी लिख देंगे, आर इन ए पी, और यहां भी नहीं लिखे हैं आर इन ए पी जरूर जोड़ देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें आपका दिया गया है क्या कि 1/a 1/b और 1/c, यह आपका AP में दिया गया है। और इसमें जो प्रूव करना है ना, इसमें भी देखिए नीचे में A B और C, एक के बाद A B, दूसरे में B और तीसरे में C, इस तरह से आ रहा है। तो काम करते हैं क्या हम लोग कि यह जो आपका AP में दिया गया है, तो आपके मन में सबसे पहला ट्रिक या रास्ता यही समझ में आएगा कि यदि आपके पास वी हैव, है ना, कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP में है, तो निश्चित रूप से हम क्या कर देते हैं कि मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय a प्लस बी प्लस c से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी जो है सबके माथे पे चढ़ जाएगा, इस तरह से a प्लस बी प्लस सी बाय बी हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी बाय सी हो जाएगा, माथे पे चढ़ गया सबके ऊपर। अब यहां पर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, एक बार इसको देखिए एक बार इसको देखिए। यहां क्या देख रहे हैं कि b प्लस c है और a नहीं है, और नीचे में a है। तो ये a को कैसे उड़ाया जाए, यही सोचेंगे हम लोग यहां तक आने के बाद। तो एक रास्ता है क्या कि यहां जब 3 टर्म है, तो इस a को इससे डिवाइड कर सकते हैं, b को भी a से डिवाइड कर सकते हैं, c को भी a से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां क्या किए, a को a से डिवाइड कर दिए, अब b प्लस c को एक साथ रहने दिए, और उसको भी तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाय a प्लस b बाय a प्लस c बाय a लिख सकते हैं, लेकिन इस दोनों को मिला देंगे तो ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो हम जो है ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, ये है टारगेट। उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें क्या करते हैं कि a प्लस सी को एक साथ रख के b से डिवाइड कर दिए, अब b बाय b कर दिए इसमें। उसके बाद यहां पर a प्लस b को एक साथ रख के c से डिवाइड कर दिए, तो c बाय c कर दिए, इस तरह से हम लोग। अब देख रहे हैं a एक कटेगा तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो चलिए यहां पे हमको मिल गया 1 मिल गया, यहां भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहां भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि इसके साथ +1 है, इसके भी साथ +1 है, इसके भी साथ +1 है, सबके साथ +1 +1 +1 है। यही ना +1 जो है गले का क्या कहते हैं, हड्डी है, जो कि हमको यहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मार देते हैं इसमें प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी कर देते हैं कि एडिंग -1 टू ईच टर्म, हर एक टर्म के साथ जो है हम -1 को ऐड कर दिए।
तो हो गया, यह 1 जो है बर्बाद हो गया। क्या बच गया? b प्लस सी बाय ए बच गया, a प्लस सी बाय बी बच गया और a प्लस बी बाय सी बच गया। हो गया हमारा, यह भी क्या हो जाएगा? R इन AP हो जाएगा। अब यहीं पे लिख देना है हमको, प्रूव्ड। R इन AP लिख देंगे और यहां भी R इन AP लिख देंगे, बस हमारा काम हो गया तमाम। अब चलते हैं हम लोग इसमें, इसको यहां तक पहुंचाना है। यहां तक पहुंचने के लिए हम यहां तक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। अब देखिए यहां पर b प्लस सी माइनस ए है, b सी प्लस ए माइनस बी है, तो ये माइनस ए इसमें आ जाए, माइनस बी इसमें आ जाए, माइनस सी इसमें आ जाए। क्या करें? किसके साथ? इसके साथ। तो यहां पर हम इसको बनाने के लिए क्या दिया गया है? ए बी सी आर इन एपी, एपी में तो दिया गया है ही। अब ये सारे स्टेप लिखकर हम इसको भी तो एपी बोल ही सकते हैं ना। तो यहां पर क्या हो गया कि दैट इज बी प्लस सी बाय ए और ए प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय बी और a प्लस बी बाय सी, यह भी आपका क्या है? एपी में है। इसमें क्या करते हैं भाई? इसमें एडिंग कर दे, एडिंग -1 टू ईच टर्म, हर एक टर्म के साथ हम -1 को ऐड कर दिए। तो -1 को ऐड करने से देखिए क्या परिवर्तन आता है कि b प्लस सी बाय ए -1, a प्लस सी बाय बी -1, कॉमा a प्लस बी बाय सी -1, यह भी क्या हो जाएगा? AP में ही हो जाएगा। अब यहां पर इसका एलसीएम लीजिए a, तो b प्लस सी तो यह आएगा ही और यहां -a आ जाएगा। इसमें एलसीएम लीजिए b, a प्लस सी तो आएगा ही, यहां पे आ जाएगा -b और यहां a प्लस बी तो आएगा ही -c बाय सी, यह भी क्या हो जाएगा? R इन AP। यही चीज तो हमको प्रूव्ड करना था। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से हर एक प्रॉब्लम को प्रॉपर्टी यूज, हर एक प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करके बड़ी आसानी से इजीली बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? देखिए कहता है कि इफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है a इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये जो है AP में दिया गया है। और इसके बाद जो है नीचे में यह, इसको जो है आपको प्रूव करके दिखाना है, यह भी आपका किस में है? AP में है। तो देखिए ये प्रॉब्लम तो दिया गया है 5 नंबर में, लेकिन यह हल्का है, 4 से भी हल्का है। तो हमारे पास जो है क्या है? हमारे पास जो दिया गया है a इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, कॉमा b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, कॉमा c इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, R इन AP है। जब यह AP में दिया गया है दैट इज a इंटू, यहां हो गया एलसीएम BC, तो ऊपर भी चला गया C प्लस बी या B प्लस सी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में ही है। उसी तरह से यहां B इंटू, यहां एलसीएम हो गया AC, तो A प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद यहां C है, एलसीएम हो गया यहां AB, तो उसके बाद ये a प्लस बी यहां ऊपर पे चला आएगा, जो कि होगा क्या? R इन AP। अभी कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, इसी को हम लोग सबको सॉल्व कर दिए। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म बाय ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो यहां पहले से है भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इंटू सी प्लस बी, अब बाय बी सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यहां पहले से है, तो ए बी का स्क्वायर सी और ए प्लस सी, अब बाय ए सी हो जाएगा यह।
उसके बाद यहाँ c पहले से है, a प्लस बी, a इंटू बी इंटू सी से मल्टीप्लाई किए तो ए बी इंटू सी स्क्वायर ए प्लस बी बाय ए बी हो गया। देखिए आपका रिजल्ट आ गए, हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, रिजल्ट पे आ गए। अब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा ना कॉमन डिफरेंस निकाल के, तो 3 पन्ने का हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें यहां तक पहुंचना। इसमें तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि भाई इसका जो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इतना बी प्लस सी मिल ही जाएगा। अगर एक पार्ट मिल गया तो दूसरा पार्ट को खोजने में बहुत परेशानी नहीं होगी। तो बी सी यहाँ कैंसिल, ए और सी कैंसिल, ए और बी कैंसिल, तो मिल गया आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर सी प्लस बी कोमा बी स्क्वायर ए प्लस सी कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी, यह भी क्या हो जाएगा, आर इन ए पी हो जाएगा। ऊपर वाला भी आर इन ए पी है, और यही चीज हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही दिखाने के लिए आपको बोलिए रहा था। अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 जो कि आपका लास्ट नंबर का प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, देखने में आपको जैसा भी लगता हो, लेकिन यह बड़ी आसान प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ए बी सी जो है एपी में दिया गया है और इसको एपी में प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो पहले ही दृष्टि में हम सोचेंगे कि अच्छा ऐसा करते हैं कि क्या इसको, यह जो आपका दिया गया है ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या इसके नीचे हम बी सी सी ए और ए बी क्रमशः ला सकते हैं? तो इसको लाने के लिए आपके मन में जरूर आइडिया आएगा, मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म बाय ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, है ना, डिवाइडिंग कर दीजिए। तो a बाय ए बी सी कोमा बी बाय ए बी सी कोमा सी बाय ए बी सी, यह भी क्या हो जाएगा आपका AP में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए कट गया तो 1 बाय बी सी, 1 बाय ए सी, है ना, और उसके बाद 1 बाय ए बी, यह भी क्या हो गया, AP में हो गया। अब ऊपर पे देख रहे हैं ना कि ए बी और ए इंटू सी हम देख रहे हैं, 2 टर्म जो है मल्टीप्लाई में है। तो 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा करते हैं इसमें कि मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, सबके ऊपर पे आके बैठ जाएगा, डेट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय बी सी कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए सी कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए बी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां नीचे BC है, यहां भी BC है, अरे वाह। तो क्या करते हैं कि ए बी प्लस सी ए को एक जगह रख देते हैं और इस BC से इस BC को डिवाइड करते हैं, तो BC बाय BC हो जाएगा। तो ये थोड़े कहेगा कि हमको डिवाइड मत करो भाई, यह भी तो मार करेगा कि हमको भी डिवाइड करो, हमरे हिस्से में भी BC आता है। ये तो हो गया पहला टर्म। अब फिर इसके बाद दूसरा टर्म जो आपको मिलेगा, यहां पर देखिए AC है, यहां भी AC है, यानी कि ए बी प्लस बी सी बाय ए सी प्लस ए सी बाय ए सी हो जाएगा। ये आपका दूसरा टर्म मिला। अब तीसरा टर्म यहां लिखते हैं, यह आपका बी सी प्लस ए सी बाय ए बी और यह प्लस ए बी बाय ए बी, है ना, अभी तुरंत बताए थे हम, है ना। इसके तीनों टर्म से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें से क्या हो गया कि दोनों टर्म को एक साथ रख के डिवाइड कर दिए, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या हुआ इसमें कि BC कट के क्या दिया, 1 दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ +1 हो गया, यहाँ भी हमको क्या मिल गया, +1 मिल गया, यहाँ भी क्या मिल गया, +1 मिल गया, और यहाँ भी क्या मिल गया, +1 मिल गया। अगर -1 कर दें, यानी कि ऐड कर दें आप, एडिंग -1 टू ईच टर्म के साथ -1 ऐड कर दे, तो सबका +1 जो है खत्म हो गया। तो ये बच गया आपका AB + CA बाय BC, उसके बाद AB + BC बाय AC, और उसके बाद BC + AC बाय AB। यह भी क्या हो जाएगा, R in AP हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, R in AP हो जाएगा। अब देखिए यही आपका रिजल्ट है, ध्यान से देखिए आप, यही आपका रिजल्ट है। यहां देखिए ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी देखिए ए कॉमन आ रहा है, दैट इज, है ना, A इंटू B + C बाय BC, कॉमा B इंटू A + C बाय AC, कॉमा C इंटू A + B बाय AB। यह भी क्या हो जाएगा, R in AP। यह भी क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को लगाकर बड़ी आसानी से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, कोई नया प्रॉब्लम मिले तो उसमें प्रॉपर्टी का यूज करें। इसके बाद इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त होता है, समाप्त होने की घोषणा की जाती है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 11F जो है, इसमें मिक्स्ड प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम है। जितने भी प्रॉब्लम बनाए हैं आप, जितने टाइप का प्रॉब्लम, सभी टाइप के प्रॉब्लम का कलेक्शन है इसमें। तो समझिए कि हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपको बता दिया गया है, इसलिए आप कोशिश जरूर करें 11F को बनाने का। इसके बाद जब हम लोग आगे का वीडियो आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो वह होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं आपका डाउट रह गया हो पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दौरान, तो निश्चिंत रहिए, कम से कम अगर आप 80% या 75% प्रॉब्लम बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो छूटा हुआ प्रॉब्लम है उसे मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन के समय, रिवीजन जब कराऊंगा तो उसमें आपके सारे प्रॉब्लम, छूटे हुए प्रॉब्लम को भी लेकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको दिमाग में ठूस के रखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर एक 15 दिन में पूरा किताब बनाइए, लेकिन हर एक 15 दिन के बाद जो है जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बने हुए हैं, मुश्किल से 2 या 3, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखिएगा तो 3 वीडियो बना हुआ है बेसिक का। तो उस बेसिक को हर एक 15 दिन के बाद आप जरूर देख लें। ये आपको क्या करेगा, रिवीजन करने का काम करेगा। आप अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।